हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 29 ऑफ जनवरी से लेकर के 4 ऑफ फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस और चेक इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टेम्परेंस, 7 of wands, 9 of wands, okay, the star, the fool energy, 8 of cups, okay, and 2 of sword. बॉटम ऑफ द डेक इज 3 of sword। बॉटम ऑफ द डेक है ओके। पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, एक्वेरियस है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, एरीज है, सेजिटेरियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 of sword। देखिए सिंपली यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको बैक स्टैब किया है, आपको थर्ड पार्टी का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था आपको, एंड नाउ इट्स हियर। ओके, एंड आप अभी बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, पेनफुल सिचुएशन में है और हील करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इस रिलेशनशिप से हटाने के लिए, मन हटाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज आपने अपना एनर्जी, अपनी इमोशंस सब कुछ इन्वेस्ट किया था इस रिलेशनशिप में। एंड नाउ मैं ये देख रहा हूँ कि 3 of sword से कि आप बेसिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में। इट्स लाइक ये पर्टिकुलरली दिमाग को खाया जा रहा है, दिल को खाया जा रहा है आपके, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 of sword। 6 of sword से आप पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। बेसिकली अब आप मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आपने सोच लिया है कि अब एनीवे इस पर्सन से बात करने का भी क्या ही मतलब बनता है, राइट। सो आप चुपचाप मूव ऑन करना चाहते हैं आप। ओके, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है द एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये अभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, और डेफिनेटली आपको झूठ बोल रहे हैं कुछ हद तक। और मैं ये कहूँगा कि ये पर्सन अपने आप को सही ठहराने के लिए हर जुगत लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं बार बार। ओके, द एम्परर से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको क्यों नहीं छोड़ना चाहते। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये पर्सन आपको देखते हैं एक ऐसी एनर्जी में कि जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है। ओके, ऐसे पर्सन के साथ यानी कि ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में भी रखा है। सो इट्स लाइक आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है, और ये पर्सन किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते हैं। इस वजह से आपको बार बार अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से, क्योंकि आपके साथ एक्सपेंशन देखते हैं, आपके साथ आगे की लाइफ सोचते हैं। ओके,
हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए तैयार है, अपने अंदर सुधार लाने के लिए तैयार है, आपको वादे कर रहे हैं इस तरह के कि हाँ आप मत जाओ और वी विल वर्क इट आउट एंड ऑल, इस तरह की चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन की तरफ से होने जा रही हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रिकन्सिलिएशन करने के चक्कर में है एंड आपको मनाने के चक्कर में है, आपको हील करने के लिए ये चाहते हैं कि आप हील करें, और जो भी उन्होंने किया है आपके लिए, आई मीन आपको दुख पहुंचाया है वगैरह वगैरह, उन सब के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ। ओके, बट क्या आप एक्चुअली इस रिलेशनशिप के लिए राज़ी हैं? अब क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में? ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आप चुप हैं। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप एक्चुअली इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इनकी तरफ से बड़े बड़े मैसेजेस आपको आ रहे हैं, क्योंकि आप इनके कॉल तो उठा नहीं रहे हैं, आपके पास इनके बड़े बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हद में मैसेज आ रहे हैं, लाइक बहुत सारे मैसेजेस आपको डेली के डेली ये पर्सन कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ बैलेंस बनाना, आगे बढ़ना। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सैजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है इसी वीक में आप इस पर्सन को जो है अपनी स्थिति बताएं। आई मीन आप अपनी पोजीशन पे बिल्कुल ठीक हैं और आप इस पर्सन को वो चीज़ बताएंगे कि क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है और इसने कुछ भी कोई सिला नहीं दिया, राइट। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ वॉन्ड से आप इस पर्सन को जता देंगे कि हाँ आपने इस पर्सन के लिए काफ़ी कुछ किया था और आपने काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं इस पर्सन के लिए, लेकिन वापसी में आपको क्या मिला है? आपको धोखा ही मिला है, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक कन्वर्सेशन, आपकी लास्ट कन्वर्सेशन कह सकते हैं इसको, होने जा रही है इस पर्सन से। एंड नाउ मैं ये देख रहा हूँ कि 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को अल्टीमेटली ब्लॉक कर देंगे इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और कहीं से भी, जहाँ से भी ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, आप वो सारे कनेक्शन इस पर्सन से छीन लेंगे, हटा लेंगे और ख़त्म कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड से ये पर्सन अभी भी उम्मीद करते हैं कि आप उनको माफ़ कर देंगे। ये पर्सन अभी भी चाहते हैं, ये समझते हैं कि आप अभी भी इनको माफ़ कर सकते हैं, अभी भी आप आगे बढ़ सकते हैं इनके लिए। ये अभी भी पॉजिटिव हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। आई मीन ये पर्सन इतने बड़े गुनाह करने के बावजूद भी माफ़ी की उम्मीद कर रहे हैं आपसे, राइट। सो स्टार कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। और आप जो हैं, आप क्या करना चाहते हैं? आप बेसिकली अब इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप से बाहर कूदना चाहते हैं। एंड आई सी दैट कि एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से बेसिकली हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आपको पहले से ही पता चल गया था कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपको भी धोखा दे रहा है, लेकिन आप जो है एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट करने में डरते थे। आप ये सोचते थे कि नहीं, मे भी हो सकता है मैं गलत हूँ या फिर मैं गलत सोच रही हूँ वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में थी। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो आप अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत करने के लिए आप तैयार हैं, इस रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए तैयार हैं। सो हो सकता है कि आप किसी हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 8 ऑफ इमोशंस भी मौजूद है, यानी कि 8 ऑफ कप्स भी मौजूद है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इमोशनली इस पर्सन से वॉक अवे कर जाएंगे, क्योंकि आपको इस पर्सन ने हमेशा खाली छोड़ दिया है। लाइक जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि है प्यार, वही इस पर्सन के साथ नहीं है, तो फ़ायदा क्या है, राइट। इस रिलेशनशिप में रहने का क्या मतलब बनता है देन। सो यहाँ पर इसी वजह से आप वॉक अवे कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हालांकि ये जो पर्सन है ये आपसे अभी भी कोशिश करेंगे बार बार बात करने की, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपना हार्ट ओपन नहीं कर रहे हैं इस पर्सन के सामने, यानी इमोशनली आप इससे ओपन अप नहीं हो रहे हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि
आप एक्चुअली अभी भी ब्लाइंड फोल्डेड हैं। आप हालांकि वॉक अवे करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी आपने कोई स्टेप फॉरवर्ड ऐसा कुछ लिया नहीं है अभी तक। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि बेसिकली आप इस पर्सन की तरफ से सफाई चाहते हैं कि ये क्या सफाई देना चाहते हैं, आप उससे माइंड में क्लियर हो जाएंगे, आपको ऐसा लगता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप अपने आप को सिंगल डिक्लेयर करने वाले हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि उसके बाद आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिलीव्ड महसूस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आज़ाद महसूस करेंगे अपने आप को। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि उसके बाद आप ज़्यादा खुश रहेंगे रादर बीइंग इन अ रिलेशनशिप, राइट। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये सीक्रेटली आप चीज़ें करने वाले हैं। आई मीन आप किसी को पता भी नहीं लगने देंगे, और आप कि आपके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, आप अपने आप को आज़ाद कर लेंगे इस रिलेशनशिप से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आई मीन किसी को पता भी नहीं लगने देंगे, किसी से बात भी नहीं करेंगे इस बारे में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है इस हफ्ते। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है। लेट्स सी, ग्रेटिट्यूड। ओके, सो थैंक यू कीजिए एक्चुअली यूनिवर्स को इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको यूनिवर्स की तरफ से ये सारी चीज़ें पता चली हैं, यूनिवर्स की वजह से आपको ये सारी चीज़ें रिवील हुई हैं आपके इस पर्सन के बारे में। ओके, एंड नाउ मैं ये देख रहा हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ नया भी दिया जा रहा है। आई सी दैट कि देयर इज़ अ पर्सन जो अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स, में भी हो सकता है फ्यूचर में पोटेंशियल आपकी रिलेशनशिप हो इस पर्सन के साथ, लेकिन कोई है एक्चुअली जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, एंड मे बी दे वांट टू स्टार्ट विद यू। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।